इसका ये तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहली बॉल इस मुकाबले की, अच्छी बॉल सौरभ, जोरदार अपील की गई है। अंपायर दोनों अंपायर साहब मंत्रणा करेंगे। सौरभ जोरदार अपील की गई है यहाँ पर, जोरदार अपील यहाँ पर की गई है। दोनों अंपायर जो आपस में मंत्रणा करते हुए, और ये आउट करार दिया गया। सौरभ बॉल जो छोर बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर बुढ़ानिया के हाथों में। इस प्रकार ये पहली ही बॉल पर पहला झटका लगा यहाँ पर दूधवा खारा की टीम को। दूधवा खारा की टीम जो आज पहला मुकाबला जीता था, और उसके बाद में ये उनका इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरा मैच ही खेल रही है इस टूर्नामेंट का। दोनों ही टीमें, हासिलखेड़ी की टीम पहले मुकाबला जीत चुकी थी, उसके बाद आज एक मुकाबला जीता, उसके बाद में ये तीसरा मैच यहाँ पर इन दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा है। तेजपाल को मिलने वाली पहली सफलता, हासिलखेड़ी को मिलने वाली पहली सफलता। बैट्समैन भाई, बैट्समैन नेम प्रमोद। प्रमोद जो कि पिछले मैच में ओपनिंग करने आए थे और 0 पर आउट थे, और अब 1 डाउन पर यहाँ पर अपने टीम की नैया पार लगाने के लिए तेजपाल राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल आते ही खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। एक रन फंबल हुआ, लेकिन दूसरा रन लेना चाहते मना किया यहाँ पर लाली ने। इस एक रन के साथ स्कोर शुरू हुआ दूधवा खारा का। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है सभी दर्शकों को। यहाँ पर जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर आप इन मैचों को बाद में भी आप देख सकते हैं, इनका आनंद उठा सकते हैं। जीपीएल क्रिकेट जितने भी इस लाइव पे जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसको शेयर करें, ताकि ये जो मुकाबला है झारिया के मैदान में खेला जा रहा है, इसको बाकी जो बाहर बैठे दर्शक हैं इसका आनंद ले सकें। एक बार फिर लाली घुमाना चाह रहे थे। तेजपाल की शानदार बॉल, यहाँ पर स्लोअर बॉल डाली थी ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए। एक बार फिर तेजपाल अपने बॉलिंग मारने पर तैयार हैं। लाली सामना करेंगे राइट आर्म और राउंड द विकेट, यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए लपेटा है, लपेटे से खेला, ऑफ साइड की बॉल थी, उसको ऑन साइड में खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद है मिड विकेट क्षेत्र में, और इसके साथ 2 रन हासिल किए। यहाँ पर इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाली जिसने पिछले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और अकेले दम पर वो मैच जिता करके ले गए थे। एक बार फिर लाली सामना करेंगे यहाँ पर तेजपाल का, और किनारा लगा, लेकिन अंदरूनी किनारा था, विकेट कीपर तक पहुंच नहीं पाई। इस प्रकार अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर हासिलखेड़ी की ओर से। बेहतरीन शुरुआत की है हासिलखेड़ी ने, यहाँ अच्छी शुरुआत की। एक विकेट यहाँ पर मिल चुका है हासिलखेड़ी को। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट और खेल दिया है पॉइंट क्षेत्र में। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पर थोड़ी आउटफील्ड स्लो है इस क्षेत्र में, और फील्ड किया, और इस तरीके से 2 रन यहाँ पर हासिल किए लाली ने। इस 2 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। झारिया की इस अब आए हैं, क्या नाम बताइए, बुढ़ाई नाम बताइए, मुकुल नाम भूल गया। मुकुल जिन्होंने पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और मुकुल सामना करेंगे मुकुल का प्रमोद जो कि पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल खेल दिया है स्क्वेयर लेग अंपायर की तरफ। वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। अब लाली स्ट्राइक पे रहेंगे। लाली सामना करेंगे मुकुल का। मुकुल जो कि जाने माने खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, काफ़ी दूर दूर तक क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज लाली, ललित कुमार सामना करेंगे यहाँ पर मुकुल का। फील्ड की सजावट देखते हुए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है विकेट कीपर बुढ़ानिया के द्वारा। एक बार फिर मुकुल
राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर अच्छी बॉल, यहाँ पर फुल टॉस थी लेकिन उसका प्योर करना चाहते थे, फ़ायदा नहीं उठा पाए। फेसबुक कौन सा पे चालू है भाई? फेसबुक मेरे पेज है, की नाम? आईडी है मोहम्मद आरिफ नाम। मोहम्मद आरिफ। एक बार फिर सामना करेंगे। यहाँ पर मोती, फुल टॉस बॉल थी, फिर से अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर बुडानिया के हाथ में। अच्छी शुरुआत यहाँ पर की गई है दूधवा खारा के द्वारा, सॉरी असल खड़ी के द्वारा। दूधवा खारा बल्लेबाजी कर रही है, पहले टॉस जीता। पर झारिया की इस ऐतिहासिक मैदान पर एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से मुकुल राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल फिर से ललित के लिए, ललित ने खेल दिया है उन साइड में स्क्वायर लेग अंपायर के पास से। एक रन, दूसरा रन लेना चाहते हैं और शायद आसानी से पूरा कर लेंगे। काफ़ी बड़ा आउटफील्ड है, काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, आसानी से अगर आप इस तरीके से बॉल जाती है तो आसानी से आप 2 रन पूरा कर सकते हैं। आज का ये तीसरा मुकाबला, अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है सभी दर्शकों को। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल लेफ्ट हैंड बॉल कट कर दिया स्लिप क्षेत्र में, खिलाड़ी के पास बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और इस 1 रन के साथ शोर बदला। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 9 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट गंवा चुकी है यहाँ पर दूधवा खारा की टीम। असल खड़ी की ओर से अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज प्रमोद के लिए सीधे बल्ले से खेला, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, कोई रन नहीं यहाँ पर। अच्छी बॉल थी, उतना अच्छा शॉट था, उतनी अच्छी उम्दा उच्च कोटि की फील्डिंग वहाँ पर की गई। वहाँ पर शॉट लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर और एक खिलाड़ी बैकअप कवर लिया, सॉरी मिड विकेट लिया गया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक बार फिर आए हैं तेजपाल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के। राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल डालेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ललित लाली के लिए। लाली जो कि इस मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, अच्छा अनुभव है इस मैदान पर खेलने का लाली को। फील्ड में थोड़ी तब्दीली की जा रही है। लाली सामना करेंगे तेजपाल का। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल लाली, बॉल हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन दिनेश हैं जो कि रन आउट होने का खतरा। दोनों ओर से मिस किया यहाँ पर, अच्छी किस्मत कही जाएगी लाली की। यहाँ पर दिनेश थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे यहाँ पर कैच लेने के लिए दिनेश। उसके बाद एक बार फिर झारिया के इस मैदान पर एक बार फिर तेजपाल राइट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए खेला है थर्ड मैन क्षेत्र में, फाइनल लेग क्षेत्र में। और यहाँ पर 1 रन के साथ शोर चेंज किया, स्ट्राइक पे रहेंगे लाली। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पर तेजपाल के द्वारा। तेजपाल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं, सामना करेंगे ललित कुमार लाली। फील्ड सेक्शन अभी भी बनी हुई, राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया यहाँ पर। सीधा यॉर्कर बॉल थी बिल्कुल स्टंप की जड़ों में और अपने तीनों डंडे बिखेर करके लाली वापस अपने पवेलियन की राह पकड़ते हुए। इस प्रकार दूसरा झटका यहाँ पर लगा दूधवा खारा की टीम को। दूधवा खारा की टीम तीसरा मुकाबला आज के दिन भी खेल रही। मुकाबला पड़ोसी गाँव सेमोसी में खेल के आई है, वहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ एक मुकाबला खेला है। उसके बाद वापस यहाँ पर अपने इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला असल खड़ी के विरुद्ध खेलने के लिए पहुँची हैं। अब जो हैं नए बल्लेबाज आए हैं, शायद देवकरण हैं, बैट्समैन नेम देवकरण आए हैं बल्लेबाजी करने। सामना करेंगे तेजपाल जो कि 2 विकेट ले चुके हैं, बेहतरीन 2 विकेट इन्होंने लिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेजपाल की बॉल देवकरण के लिए, अच्छी बॉल, उतना अच्छा सामान देवकरण के द्वारा। अच्छे बल्लेबाज की निशानी कि जो अच्छी बॉलें होती हैं उनका सामना सम्मान करते हैं और ख़राब जो गेंद होती है उनको बाउंड्री की लाइन के बाहर पहुंचाते हैं। ग्राम पंचायत झारिया में, झारिया के इस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां पर गोगोजी महाराज की मेड़ी के बिल्कुल सामने ये शानदार खूबसूरत सपाट मैदान है। इस मैदान के ऊपर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है गांव के युवाओं के द्वारा। और बैटिंग कर रही है यहाँ पर दूधवा खारा, सामने है असल खेड़ी की ओर से तेजपाल राइट आर्म ओवर द विकेट देवकरण के लिए, अच्छी बॉल कट कर दिया है और ये
विकेट कीपर के हाथों में कट करना चाहते थे स्लिप क्षेत्र में, और यहाँ पर कैच थमा बैठे विकेट कीपर बुढ़ानिया के हाथों में। बुढ़ानिया ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये तीसरा विकेट दूधवा खारा ने अपना गंवा दिया है। काफ़ी उम्मीदें थी दूधवा खारा के बल्लेबाजों से कि अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। दर्शक भी बड़े मुतमईन थे, बिल्कुल इच्छुक थे कि कब ये मुकाबला हो, और काफ़ी तादाद में आप देख सकते हो कि बाउंड्री के चारों ओर दर्शकों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दर्शक काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बिल्कुल मैदान के चारों ओर अपनी आंखें जमाए हुए खड़े हैं। यह है मैदान का नज़ारा जो आपको दिखाया जा रहा है। देवकरण अभी भी मैदान पे टिके हुए, खूबसूरत सपाट मैदान बिल्कुल। पूरी पीछे बाउंड्री पीछे एक बार फिर मुकाबला शुरू होते हुए प्रमोद सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है। बॉल पैड से टकरा करके पहुंची है, थाई से टकरा करके लेग बाइज के रूप में रन शायद ये मिला है। बैट से शायद टकरा करके ये बॉल शरीर से लगती हुई गई थी ऑन साइड में, ऑफ साइड में। एक बार फिर मुकुल सामना करेंगे यहाँ पर। योगेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल यहाँ पर। योगेश जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक चौका एक छक्का लगा करके मैच जिताया था अपनी टीम को, योगेश एक बार फिर सामना करेंगे मुकुल का। मुकुल जो कि बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, धीरे धीरे कदम से बढ़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल बाहर निकल गया, फिर से एक और विकेट मिला यहाँ पर मुकुल को। योगेश जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन किनारा लेकर के सीधी विकेट कीपर के हाथों में मुकुल को मिलने वाली पहली सफलता। तेजपाल ने 3 विकेट लिए हैं जो विकेट कीपिंग करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि अगला ओवर डालेंगे बुढ़ानिया। बहुत ही अच्छी शुरुआत की जाएगी कही जाएगी आसिल खेड़ी की, और बहुत ख़राब शुरुआत यहाँ पर कही जाएगी दूधवा खारा की। अब शायद मोती आए हैं। नए बल्लेबाज बैट्समैन ना मोती जसवंत जो कि पिछले मुकाबले में ओपनिंग करने आए थे। जसवंत और प्रमोद दोनों ही 0 पर आउट हुए थे और दोनों ही अभी मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। अभी प्रमोद पहले से थे, जसवंत अब आ गए हैं, जो कि पिछले मैच की ओपनिंग जोड़ी थी दूधवा खारा की ओर से। दोनों ही 0 के ऊपर आउट हुए थे पहली बॉलों पर। एक बार फिर मुकुल राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर जसवंत के लिए। पहली बॉल शानदार बॉल, ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा यहाँ पर किया जा रहा है मुकुल के द्वारा। मुकुल जो कि जाने माने प्लेयर हैं, इस क्षेत्र के जाने माने खिलाड़ी हैं। एक बार फिर मुकुल अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए धीरे धीरे कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल जसवंत के लिए सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में वहाँ पर खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तैद हैं। 1 रन के साथ शोर बदला, स्कोर बढ़ता हुआ। मेरे साथ स्कोर और दिनेश बताएंगे कितना हुआ। 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है दूधवा खारा की टीम। एक बार फिर मुकुल राइट आर्म ओवर द विकेट की बॉल, और फिर से यहाँ पर वही असर हुआ प्रमोद का जो पिछले मुकाबले में हुआ था, और आउट होकर के वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए मुकुल को मिलने वाली है दूसरी सफलता। ओवर समाप्त हुआ, 5वां विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है। ओवर समाप्ति और 5वां कुलदीप अब आए हैं। कुलदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अब 5 विकेट गंवा चुकी है दूधवा खारा की टीम। कुलदीप स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे यहाँ पर बुढ़ानिया। अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए, शानदार गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में, लगातार बोल्ड किए थे बुढ़ानिया ने। बेहतरीन गेंद, काफ़ी तेज़ गति से बॉल डालते हैं बुढ़ानिया यहाँ पर। अच्छा मुकाबला देखने को यहाँ पर मिल रहा है झारिया के इस ऐतिहासिक मैदान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट बुढ़ानिया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज जसवंत, और ये स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से नो बॉल करार दी गई है स्क्वायर लेग अंपायर के द्वारा। और 1 रन के साथ शोर बदलेंगे
बल्लेबाज चेंज हो चुके हैं। फ्री हिट यहाँ पर मिलेगी कुलदीप को। कुलदीप को आते एक तोहफा मिला है फ्री हिट के रूप में। देखना है कुलदीप इसका फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। फील्ड में तब्दीली कर सकते थे लेकिन नहीं की। बुडानिया एक बार फिर फ्री हिट का बचाव करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए शानदार बॉल, विकेट कीपर ने मिस की। और दिनेश पीछे दौड़ रहे हैं, काफ़ी हल्के फील्डर हैं दिनेश। 2 रन कुलदीप ने पूरे किए लेग 22 के रूप में सॉरी। विकेट कीपर तेजपाल से बॉल मिस हुई और काफ़ी स्लो बाउंस था। एक बार फिर बुडानिया अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर ओवर द विकेट बॉल डाल रहे हैं राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उछाल लेती हुई बॉल विकेट कीपर के हाथों में वाइड बॉल और 1 बाउंस करार दी गई। काफ़ी उछाल था लेग स्टंप को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरीके से वाइड के रूप में, एक्स्ट्राज के रूप में ये चौथा रन यहाँ पर मिला। 2-22, 1 नो बॉल 1 वाइड्स के रूप में यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 एक्स्ट्रा रन और स्कोर है 18 रन। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कुलदीप के लिए खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। काफ़ी ख़राब फील्डिंग की गई है और इस खराब फील्डिंग के साथ 1 रन मिला और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुँचा है 19 रन। लीलाधर LD जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव पर। बाबूजी और फिर से खेला कवर क्षेत्र में, बैकअप कवर में बिल्कुल खिलाड़ी मुस्तैद है वहाँ पर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। यूट्यूबर मेरे साथी दिनेश स्कोरिंग करते हुए GPL क्रिकेट नाम से इनका यूट्यूब चैनल है जिस पर ये मैच हैं वो सारे अपलोड किया जाएंगे। कवर क्षेत्र में खेला है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी ख़राब शुरुआत यहाँ पर। जसवंत एक बार फिर और सीधे बल्ले से खेला है, बिल्कुल बल्लेबाज कुलदीप के पास से लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बॉल पहुँची है। फील्डर वहाँ पर मुकुल काफ़ी चुस्त और दुरुस्त। ओवर समाप्त हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर दूधवा खरा का स्कोर है 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बॉलर नाम? बॉलर आए हैं अनिल। अनिल राइट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में भी राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी और राइट हैंडर बल्लेबाज हैं जसवंत। राइट आर्म राउंड द विकेट ये बॉल खेला है ऑफ साइड में, वहाँ पर खड़े खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट पर बुडानिया। एक बार फिर अनिल अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट ये बॉल जसवंत के लिए सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। यहाँ पर खिलाड़ी मुस्तैद हैं, काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, अच्छी अब तक उन्होंने फील्डिंग की है। और कुलदीप फिर अपने स्ट्राइक पर। अनिल एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए खेल दिया है। बॉल जा रही है फाइनल एक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कुलदीप के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 27 रन। अनिल एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए खेल दिया है लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच से। वहाँ पर फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर 2 रन लेना चाहते हैं, रन आउट होने का खतरा और 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। ख़राब थ्रो अच्छा था, गैदरिंग विकेट कीपर के द्वारा पूरी तरीके से बॉल को कलेक्ट नहीं किया जा सका और काफ़ी नाखुश नज़र आए बुडानिया वहाँ पर अपने विकेट कीपर के द्वारा। विकेट कीपर जो कि 2 ओवर डाल के आए हैं, 3 विकेट लिए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी की है तेजपाल ने। और अब विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए अनिल एक बार फिर बॉल हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं, विकेट कीपर तेजपाल स्वयं आ रहे हैं और ये आसान सा कैच बना लिया इसको। और इस प्रकार 6ठा विकेट गिरा दूधवा खरा का। कुलदीप वापस आउट होकर के
पवेलियन की राह बिल्कुल निराश कदमों से पकड़ते हुए। 29 रन, छठा विकेट यहाँ पर कुलदीप ने गंवा दिया है। अब नए बल्लेबाज आए हैं, विकास उर्फ कालू, कालूराम आए हैं, कालू आए हैं। बैट्समैन नेम विकास कालू, विकास स्ट्राइक पे रहेंगे और गेंदबाजी का जिम्मा अभी भी अनिल को मिलने वाली ये पहली सफलता। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल अच्छी बॉल, अच्छा सम्मान यहाँ पर विकेट की बल्लेबाज विकास कालू के द्वारा। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर बुढ़ानिया राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल अच्छी बॉल, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी उम्दा गेंदबाजी का नज़ारा यहाँ पर पेश किया है। उम्दा गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर बुढ़ानिया के द्वारा। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट, यहाँ पर जसवंत के लिए सीधे बल्ले से खेला, कवर क्षेत्र में बैकअप कवर से खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन से दौड़ के आए 30 यार्ड सर्कल के पास और 2 रन यहाँ पर पूरे किए जसवंत ने। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल और कह दिया पॉइंट क्षेत्र में, वहाँ पर खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तैद हैं सीधी खिलाड़ी के हाथ में। स्कोर 32 रन। एलडी लगातार घर बैठे क्रिकेट का आनंद लेते हुए असल खेड़ी का मैच देखते हुए, असल खेड़ी विद्यालय के बाबूजी, शानदार गेंद यहाँ पर बुढ़ानिया के द्वारा बेहतरीन तेज गति से यहाँ पर लगातार गेंदें डाली जा रही हैं। लाइव को शेयर करें ताकि सबके पास इस मैच का आंखों देखा हाल पहुँचे, जो गांव के लोग जो बाहर रह रहे हैं। पर फिर राइट आर्म और के लिए बोला बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर बुढ़ानिया के द्वारा, जी बहुत ही काफ़ी तेज़ गति से बॉलें डाल रही हैं, अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनकी बॉडी है उसका पूरा यूज़ कर रहे हैं, ताकत का पूरा यूज़ कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं इन बॉलों के ऊपर और उसी के हिसाब से ये गेंदें डल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पिच के अंदर खड्डा हो जाएगा, ऐसी बॉलें डाल रहे हैं। सीधे बल्ले से खेला, फील्डर वहाँ पर मौजूद है शॉर्ट मिड विकेट पर और 1 रन यहाँ पर आसानी से पूरा किया विकास उर्फ कालू ने। ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। केवल 3 ओवर का खेल बचा है इस इनिंग का। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल पैड से लग करके जा रही है फाइनल लेग क्षेत्र में, फील्डर दौड़ रहे हैं और बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही उम्दा फील्डिंग की गई। एक बार फिर लेग बाइस के रूप में यहाँ पर रन मिला, पैड से टकरा करके बॉल फाइनल लेग क्षेत्र में गई। अनिल एक बार फिर राइट राउंड द विकेट उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर राइट आर्म राउंड द विकेट, अब की बार खेला है सीधा स्क्वेयर लेग अंपायर के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कालू के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लेग बाइस के रूप में यहाँ पर एक्स्ट्राज के रूप में रन मिलते हुए बॉल लगी, इंजर्ड हो गए हैं बल्लेबाज। सर्दी का मौसम है, बॉल है वो बहुत ही तेज़ आकर के लगी है प्राइवेट पार्ट्स पर।
40 रन। अनिल एक बार फिर तैयार हैं, थोड़ा सा व्यवधान हम बीच में। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट, कवर के ऊपर से खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, दूसरा रन लेना चाहते हैं। 2 रन आसानी से पूरे कर लिए जसवंत। एक बार फिर सामना करेंगे यहाँ पर अनिल का। अनिल राइट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर जसवंत के लिए फिर से खेला है, और अब की बात शायद गैप में बॉल जा रही है। फील्डर वहाँ पर दौड़ के आए हैं कवर बाउंड्री से, लेकिन 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार शॉट, अच्छा चौका। ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 रन। केवल 2 ओवर बाकी हैं। काफ़ी दर्शक जो इस मुकाबले को देखने के लिए घर से आ रहे हैं। सलीम वीआईपी बुढ़ानिया अपने कोटे का अंतिम ओवर डालेंगे शायद। हाँ 9वां ओवर शुरू होगा। फील्ड में तब्दीली की गई। राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर प्रमोद के लिए। प्रमोद की जो पिछली बॉल लगी थी उसके बाद बिल्कुल एसेज महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर बुटानिया राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर प्रमोद के लिए। पटकी हुई बॉल कट कर दिया है। ऑफ साइड में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं और थ्रो किया है। विकेट कीपर पहुँचे नहीं थे, उससे पहले थ्रो किया और यहाँ पर 2 रन मिले। एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर और थ्रो का प्राप्त किया प्रमोद ने। प्रमोद एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल और बल्ले से लग करके ऑफ साइड में। 1 रन सिंगल खेले जा रहे हैं। सेकंड लास्ट आउट चल रहा है, कुछ ही बोले बाकी हैं इस इनिंग की। इस तरीके से ये स्कोर कोई इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक बार फिर बुटानिया राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर प्रमोद के लिए, और सीधे बल्ले से खेला। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी मुकुल के पास 2 रन लेना चाहते हैं और ख़राब थ्रो यहाँ पर। एक बार फिर बुटानिया राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये यहाँ पर फर्स्ट इनिंग दी वार्निंग्स दी गई, और यहाँ पर मिन्नू मार्केंट विकेट। यहाँ पर मिन्नू मार्केंट किया गया यहाँ पर प्रमोद को। मिन्नू मार्केंट विकेट यहाँ पर मिला। वार्निंग थे होगे, चलान कट हो देते होगे, वार्निंग चलान कट हो देते। एक बार फिर बुटानिया राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल जसवंत के लिए पटकी हुई बॉल थी, डेड बॉल। यहाँ पर पिच से पट्टी जो थी उससे काफ़ी नीचे गिरी और डेड बॉल करार दी गई। अच्छा टक्कर का मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी कम स्कोर मिला है। बट खेला है ऑन साइड में, वहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी वहाँ पर मिसफील्ड हुई। दूसरा रन लेना चाहते हैं और शायद पूरा भी कर लेंगे। 2 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन लेना चाहते हैं और शायद रन आउट होने का खतरा यहाँ पर, और लेकिन 3 रन पूरे कर लिए। 3 रन यहाँ पर पूरे किए और स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 6 विकेट 7 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर बट सामना करेंगे इसे ओवर के अंतिम बॉल का, और बेहतरीन गेंद। ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है
54 रन 54। मुकुल अपने कोटे का अंतिम और अपनी टीम की ओर से इस पारी का अंतिम ओवर डालेंगे मुकुल। बोले बेटा शाबाश सिंगल आउट हो बुढ़ानिया हे डाल ले भाई जी बढ़िया बढ़िया फील्डिंग बढ़िया। 1 रन मिला यहाँ पर, बट अब सामना करेंगे मुकुल का। 5 बॉलें बची हैं, देखना क्या कर पाते हैं इन 5 बॉलों में। स्लोअर बॉल थी, उसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। यहाँ पर खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं। 2 बॉलों पर 2 रन यहाँ पर आए। सिंगल से कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ सम्मानजनक स्कोर बनाना है तो यहाँ पर 4 बॉलों पर हिट लगाने होंगे, बाउंड्रीज हासिल करनी होंगी। जसवंत ऑफ स्टंप से लेग स्टंप से बाहर निकल रहे थे और गेंदबाज ने देखा बॉल को ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर धकेला। 3 बॉलें भी बाकी हैं और इन 3 बॉलों पर कितना स्कोर यहाँ पर अपनी टीम को दे पाते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट मुकुल की ये बॉल, स्लोअर बॉल फिर से समझ नहीं पा रहे हैं जसवंत। दूध अखाड़ा के जसवंत जस्सी। बॉल डाल के देखो ध्यान दे कोई हाथ बनी वो ध्यान दे ध्यान दे बस फिर मुकुल राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अब की बार खेला है, बॉल हवा में और विकेट कीपर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा कैच यहाँ पर दिया गया। 58 रन 59 को टारगेट है। ओवर समाप्त हुए। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 58-59 रन बनाने हैं। 59 रन बनाने हैं यहाँ पर इस मुकाबले में। एक पारी समाप्त हो चुकी है, दूसरी पारी जैसे शुरू होती है हम आपके साथ जुड़ेंगे फेसबुक लाइव पर। कहा जाता है और ये मैच शुरू हो चुका है। 1 बॉल हो चुकी है। विधान माफ़ी चाहेंगे कि आपको पहली बॉल दिखा नहीं पाए। और एक बार फिर कुलदीप राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट फिर से खेला है और डेड बॉल करार दी गई। यहाँ पर पिच जो पट्टी है उससे काफ़ी नीचे थी और ये डेड बॉल करार दी गई। फाटसन जो कि 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा चुके हैं, 1 डेड बॉल करार दी गई थी, 1 छक्का यहाँ पर लगा चुके हैं। पहली बॉल पर शानदार गगनचुंबी हिट, इरादे स्पष्ट कर दिया वाटसन ने। एक बार फिर बॉल, शानदार बॉल अब की बार कुलदीप की पैड से टकराई। एक बार फिर कुलदीप सामना करेंगे यहाँ पर वाटसन। कुलदीप लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल करार दी गई। काफ़ी लेग स्टंप से बाहर यहाँ पर कुलदीप के द्वारा डाली गई। तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान के। पहला और शुरू हुआ है, फिर से पटकी हुई बॉल थी और पहले बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 2 यहाँ पर बाउंड्रीज हासिल की है वाटसन ने। इस 2 बाउंड्रीज के साथ व्यक्तिगत स्कोर 10 रन और टीम का स्कोर है 11 रन। 3 बॉलें हुई हैं और 3 बॉलों पर अब तक 11 रन, 10 रन बटोरे हैं यहाँ पर वाटसन ने। अब ओवर द विकेट बॉल डालेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। कुलदीप अपना शोर बदला है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ओवर द विकेट। ये बॉल फिर से खेला है, फिर से पटकी हुई बॉल और फिर फाइनल लाइक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। काफ़ी दबाव में आ गए, दबाव में आकर के गेंदबाजी की जा रही है कुलदीप के द्वारा। इससे पहले 2 मैच खेले थे, जो इससे पहले 2 मुकाबले खेले, दोनों ही मुकाबले कमज़ोर टीम के विरुद्ध खेले थे दूध अखाड़ा ने। और अब की बार इनको अच्छी टीम मिली है और उस अच्छी टीम के सामने हड़बड़ाहट और दबाव महसूस कर रहे हैं और इस दबाव की वजह से गेंदें हैं वो काफ़ी वाइड्स डाली जा रही हैं। एक बार फिर कुलदीप लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आए, फिर से फुल टॉस बॉल और खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर और बिल्कुल थोड़ा सा अंदर, बिल्कुल बाउंड्री पे
वहाँ पर अच्छी देवकर्ण के द्वारा फील्डिंग की गई। बुडानिया पहली बार स्ट्राइक लेंगी इस ओवर में। अच्छी शुरुआत की गई है यहाँ पर। एक बार फिर राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये बॉल बुडानिया के लिए। बुडानिया ने बॉल को देखा भला और ऑफ साइड पॉइंट क्षेत्र में उसको दिशा दी। इस तरीके से ओवर समाप्त हुआ। 16 रन एक ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के यहाँ पर जारिया के इस मैदान में बॉल मांगी जा रही है। बॉल जो है काफ़ी तेज़ बॉल थी, उसको कट करने के चक्कर में बिल्कुल बॉल के ऊपर बल्ला लगा। इस वजह से बॉल जो है वो फूट चुकी है। बॉल चेंज की गई है। बॉल चेक की जा रही है खिलाड़ी के द्वारा। सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने, सामना करेंगे यहाँ पर। वाटसन किनारा लेते हुए बॉल जा रही है बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे। 2 रन यहाँ पर। लटा रन काट, 2 रन काट। कौन काटा है बड़े? अच्छा बड़े लेगी आगे वो। एक बार फिर सौरभ टाइट आर्म ओवर द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज वाटसन के लिए अच्छी बॉल। बेहतरीन गेंद यहाँ पर सौरभ की। सौरभ एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी की है सौरभ ने। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल वाटसन के लिए फिर से खेल दिया वाटसन ने। फील्डर वहां पर मौजूद हैं और कैच कर लिया। और ये वाटसन आउट होकर के वापस पवेलियन के राह पकड़ते हुए। पहला विकेट गिरा यहाँ पर तेजपाल जसवंत की। मुकुल बल्लेबाजी करने। भाई कैच कौन लियो? असलखेरी की ओर से जो विदेशी प्लेयर खेल रहे हैं, तीनों ओपनिंग करने आए थे दोनों। उसके बाद 1 डाउन पर, यानी इसके बाद जो खिलाड़ी हैं वो सारे असलखेरी की ओर से गांव के खिलाड़ी हैं। सौरभ की शानदार गेंदबाजी सौरभ के द्वारा। सौरभ गेंदबाजी कर रहे हैं। जसवंत सॉरी जसवंत सौरभ है। सौरभ जसवंत नहीं, सौरभ है। और शानदार स्ट्रोक यहाँ पर। बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर किशन के द्वारा। 6 रन यहाँ पर अंपायर का इशारा। मुकुल स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। सौरभ एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे। यहाँ पर मुकुल राइट आर्म ओवर द विकेट। मुकुल के लिए बॉल फुल टॉस बॉल स्क्वायर लेग अंपायर के पास से खेल दिया। बॉल जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ।
फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं और 4 रन नहीं रोक पाएंगे। अच्छी खासी आउटफील्ड है। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। ओवर समाप्त हुआ। अब आए हैं विकास उर्फ कालू। 59 को 59। कुलदीप फिर गेंदबाजी करना है। शानदार बॉल बुढ़ानिया ने देखा और पैड से टकराई। राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पर योगेश के पास मुकुल भाग आए थे। बुढ़ानिया रन नहीं लेना चाह रहे थे और रन आउट होकर के वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए। शायद तीसरी बॉल खेली थी अब तक बुढ़ानिया ने और कोई रन नहीं बनाया। ओपनिंग करने आए थे और अब आए हैं अनिल। मुकुल सामना करेंगे कुलदीप का। खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर वहां पर देवकरण बिल्कुल मुस्तैद 1 रन के साथ। शोर बदला। अब अनिल सामना करेंगे यहाँ पर कुलदीप का। अच्छा मुकाबला। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी बॉल अनिल ने सीधे बल्ले से खेला। अच्छा सम्मान दिया अच्छी बॉल को। कुलदीप एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पर अनिल के लिए अनिल ने सीधे बल्ले से लगातार गेंदों को सम्मान दे रहे हैं। अच्छी गेंदें हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बाहर निकल के आए हैं। बॉल स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से हवा में थी और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर है 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। 7 ओवर बाकी हैं। रन बनाने हैं 29 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर फील्ड है वो फैला दी गई है। एक बार फिर सौरभ सामना करेंगे अनिल। सीधे बल्ले से खेला। अच्छी बॉल यहाँ पर। एक बार फिर अनिल अपने सौरभ अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अनिल के लिए। अनिल ने सीधे बल्ले से खेला। फील्डर वहाँ पर काफ़ी दूर हैं और ये बॉल अच्छी फील्डिंग, काफ़ी लंबी दौड़ लगाते हुए चेस करते हुए और इस बॉल को रोका है। इस तरीके से 2 रन यहाँ पर मिले। एक बार फिर सौरभ राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर अनिल के लिए ये बॉल सीधे बल्ले से खेला और ये कैच हो गए हैं। अनिल यहाँ पर फॉलो थ्रू में शानदार कैच हासिल किया। शानदार, काफ़ी तेज़ कैच थे। इस तरीके के कैच अमूमन हाथों में चिपक जाते हैं और बिल्कुल चिपक करके ये रह गया। और वापस अनिल पवेलियन की राह पकड़ते हुए। और अब नए बल्लेबाज, नाम की बेटा अखिल आए हैं। पहली बार ये जो बल्लेबाज हैं वो बैटिंग करने आए। इससे पहले 2 मैच खेले थे, इनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। और असल केड़ी को एक बार फिर सौरभ राइट आर्म ओवर द विकेट। अखिल के लिए बॉल और पैड से टकराई बॉल। घुमाना चाह रहे थे, समझ नहीं पाए, बिल्कुल बल्ले घुमा रहे हैं, घोटे घुमा रहे हैं। मुकुल के ऊपर जिम्मेदारी है आ गई है, क्योंकि मुकुल जिम्मेदार रहेंगे इस मैच के, क्योंकि उन्होंने बुढ़ानिया को
रन आउट करवाया था। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर ये बॉल, अच्छी बॉल, शानदार। यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है। आप फेसबुक लाइव पर अगला मैच आपको झारिया वर्सेस सेजूसर के बीच मुकाबला है वो लेकर के हाजिर होंगे इस मैच के तुरंत बाद। और रन आउट होने का खतरा यहाँ पर। लाली ने काफ़ी टाइम लगा दिया, यहाँ पर वक्त लगाया बॉल फेंकने के लिए। रन आउट होने का खतरा था यहाँ पर। फेसबुक लाइव यहीं पर विराम दिया जाता है। अगले मैच में फिर से जुड़ेंगे आपसे। कुलदीप अपने कोटे का अंतिम ओवर डालेंगे। कुलदीप सामना करेंगे मुकुल जो कि बेहतरीन बल्लेबाज हैं, देखा वाला, और उसको वहीं ऑन साइड में धकेला है। एक बार फिर कुलदीप सामना करेंगे यहाँ पर मुकुल। राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई। कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे और उछाल काफ़ी दिया, जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे अच्छा उछाल यहाँ पर मिला कुलदीप को। कुलदीप रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीदें यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि जो बेहतरीन बल्लेबाज थे वो आउट हो गए। गेंदबाज खुद दौड़ के आए हैं ऑन साइड में। फील्डर सारे ऑन साइड के बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हैं, पास में कोई फील्डर यहाँ पर है नहीं। एक लॉन्ग ऑन बैक ऑफ मिड विकेट और एक बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर 33 रन बना लिए हैं। एक बार फिर कुलदीप राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पर बॉल उसके पैर से टकरा करके लेग साइड में पहुंची है। वहाँ पर 1 रन लेग बाइज के रूप में मिला। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 59। 5वां ओवर साइज चल रहा है यहाँ पर। शानदार गेंद यहाँ पर लगी, वाइड बॉल करार दी गई। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 5वां ओवर चल रहा है अभी भी। काफ़ी बॉलें बाकी हैं, बॉल ज़्यादा हैं, रन कम चाहिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल ऑन साइड में खेला है। 2 रन हो सकते हैं यहाँ पर। फील्डर बहुत काफ़ी दूर से गए हैं। 1 रन से संतुष्ट हैं। लाली की अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ऑफ साइड में खेला है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। वहाँ देवकर्ण खड़े। देवकर्ण बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अब तक की है देवकर्ण ने। ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सौरभ अपने कोटे का अंतिम ओवर डालेंगे, 6ठा अपनी टीम की ओर से। 30 बॉलें और 22 रन की आवश्यकता। 30 बॉलें 22 रन बनाने हैं यहाँ पर फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। सौरभ की बॉल सीधे बल्ले से खेला। लाली वहाँ पर मौजूद थे, अच्छी कोशिश थी लाली की, लेकिन पीछे सुनील बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं। मुकुल स्ट्राइक पे रहेंगे, सामना करेंगे सौरभ का। सौरभ मुकुल के लिए मारसी 5-7 रन चाहिए पर कौन मारे समझे सारी। सौरभ धीरे कदम से बढ़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट मुकुल के लिए। मुकुल ने खेल दिया है। फील्डर वहाँ पर कुलदीप मौजूद है और ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर। एक मुख्य जो खिलाड़ी हैं उस खिलाड़ी का कैच कुलदीप ने आसान सा कैच यहाँ पर गिरा दिया है। कैच नहीं बल्कि ये मैच ही गंवा दिया है यहाँ पर कुलदीप ने। ये अगर कैच हो जाता तो बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है यहाँ पर असल खिलाड़ी के लिए, क्योंकि ये जो उम्दा बल्लेबाज हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, यही हैं। मुकुल का कैच बड़ा भारी पड़ सकता है। एक बार फिर अच्छी गेंद यहाँ पर सौरभ के द्वारा। सौरभ बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आज ये तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं लगातार। पहले यहाँ खेल के सोमासी खेले, फिर उसके बाद यहाँ आकर के खेले और हर मैच में 3-3 ओवर इन्होंने डाले हैं। लगभग आज का ये 9वां ओवर यहाँ पर ये
सौरभ डाल रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल मुकुल के लिए खेला है, कवर क्षेत्र में वहाँ पर रन आउट होने का खतरा, और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर गुरुजी के द्वारा, योगेश के द्वारा। एक बार फिर सौरभ राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर अच्छी बॉल फिर से खेला है, कवर के ऊपर से फील्डर वहाँ पर मौजूद है। 1 रन आसानी से पूरा करेंगे और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन हो चुके हैं। मुकुल एक बार फिर अपने ही अंदाज में, एक अलग ही अंदाज है इनका खड़े होने का। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट सौरभ की ये बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, कवर के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर कवर बाउंड्री को पार करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देवकरण आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के। 13 देवकरण अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए। मुकुल का जो कैच छोड़ा था कुलदीप ने, वहीं पर ये मुकाबला अपने हाथ से निकाल दिया था देवकरण। ये बॉल पटकी हुई बॉल थी, वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर यहाँ पर वाइड बॉल करार दी गई। देवकरण काफ़ी पटकी हुई बॉल थी और गिरने के बाद काफ़ी बाहर निकली विकेट कीपर जस्सी के हाथ में। देवकरण फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, देवकरण एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अच्छी बॉल नीचे रहती हुई विकेट कीपर जस्सी ने मिस किया। 1 रन 22 के रूप में यहाँ पर मिलता हुआ, एक्स्ट्रास के रूप में रन मिलते हुए। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अच्छी बॉल यहाँ पर नो बॉल करार दी गई। लाइन क्रॉस कर चुके हैं और इस नो बॉल फ्री हिट यहाँ पर मिला है और इस फ्री हिट का फ़ायदा उठाना होगा मुकुल को। केवल 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। मुकुल एक बार फिर देवकरण धीरे धीरे कदम से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। देवकरण ये पटकी हुई बॉल थी और खेल दिया है ऑन साइड में। खिलाड़ी बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हैं, वहाँ से दौड़ के आए, 1 रन के साथ शोर चेंज किया। मुकुल के ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि मुकुल इस मैच को जिता करके लाएं। अगर कुलदीप वहाँ पर मुकुल का कैच कर लेते तो मामला 50-50 हो जाता। अभी तो बिल्कुल असल खेल के पक्ष में। अच्छी बॉल यहाँ पर उछाल लेती हुई पॉइंट क्षेत्र में खेल रहे थे, कवर और पॉइंट बाउंड्री की तरफ इनकी नज़रें थीं। 50 रन बन चुके हैं, 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। एक बार फिर देवकरण राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अच्छी बॉल खेल दिया है ऑफ साइड में, मिड ऑफ क्षेत्र में, वहाँ पर कवर बाउंड्री से बिल्कुल खिलाड़ी दौड़ के आए हैं। सौरभ 2 रन यहाँ पर हासिल किए। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुँचा है 22 रन। केवल 7 रनों की आवश्यकता, 52 रन 52, केवल 7 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल फुल टॉस पे लिया, यहाँ पर खेला है पॉइंट क्षेत्र में। देवकरण कुलदीप खड़े हैं, मिसफील्ड हुई कुलदीप से। 1 बॉल शायद इस ओवर की बाकी है, 7वां ओवर चल रहा है ये। उसके बाद काफ़ी कम रन यहाँ पर चाहिए। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। देवकरण डेड बॉल काफ़ी डेड बॉल करार दी गई। दोबारा से ये बॉल डालनी पड़ेगी, कोई इस पर रन नहीं और बॉल भी मान्य नहीं। GPL क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर आप इन मुकाबलों को देख सकते हैं। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अच्छी बॉल उछाल लेते हुए विकेट कीपर जस्सी के हाथों में। ओवर समाप्त हुआ और योगेश आएंगे अगला ओवर लेकर के अपनी टीम की ओर से और अपने कोटे का पहला ओवर। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हासिल खेड़ी बिल्कुल मजबूत स्थिति में यहाँ पर योगेश, और लेग स्टंप से बाहर की बॉल थी, उसको खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर के पास से। फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं और रोक पाते हैं कि नहीं, और बॉल वहीं खराब आउटफील्ड की वजह से रुकी। 2 रन हासिल की। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। केवल 5 रनों की आवश्यकता, औपचारिकताएँ मात्र पर रह गई हैं और जस्सी बिल्कुल नीचे आ गए हैं। और ये मुकुल आउट होकर के वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए, मुकुल जो कि अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, काफ़ी जिम्मेदारी थी मुकुल के ऊपर और 5 रनों की आवश्यकता है। मुकुल आउट होकर के वापस आ चुके हैं
नए बल्लेबाज का नाम है, नए बल्लेबाज हैं हर किंग। खेला है फाइनल एक क्षेत्र में। एक बार फिर योगेश राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल फिर से खेला है, बॉल जा रही है लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहाँ पर शॉर्ट लेग पर लगभग खड़े थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। केवल 3 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर और सीधे बल्ले से खेला है। फील्डर वहाँ पर काड़ू विकास मौजूद हैं। 1 रन मिले, 1 रन के साथ स्कोर है 2 रनों की आवश्यकता। सीधे बल्ले से खेला, लाली वहाँ पर मौजूद थे। ओवर समाप्त हुआ, 2 रनों की आवश्यकता है। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 57 रन। देवकरण फिर आए हैं। देवकरण देवकरण एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल ओम के लिए, ओम ने खेला ऑफ साइड में, बॉल पहुंची सौरभ के पास। 2 रनों की आवश्यकता है। औपचारिकताएं मात्र बाकी हैं और ये अच्छी बॉल यहाँ पर, शानदार गेंदबाजी देवकरण के द्वारा। काफ़ी देर हो गई है देवकरण की ऐसी गेंदबाजी जो अब कर रहे हैं, ये काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर। एक बार फिर देवकरण धीरे धीरे कदम से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल ओम के लिए और बॉल वहीं पे टकराई। 2 रनों की आवश्यकता। काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है 2 रन के लिए। अगला मुकाबला सैजू सर और झारिया के बीच खेला जाएगा। सामना करेंगे देवकरण धीरे धीरे कदम से दौड़ते राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल बोल्ड हो गए हैं यहाँ पर। इस प्रकार बना लीजिए। 9वां ओवर चल रहा है। इसके बाद 8 बॉलें 2 रन। 9वां ओवर चल रहा है, 2 बॉलें बाकी हैं इस ओवर की। इसके बाद 6 बॉलें बाकी हैं, 8 बॉलें 2 रन। अभी भी अखिल डेड बॉल करार दी गई यहाँ पर। दो रनों की आवश्यकता है। अभी भी 8 बॉलें बाकी हैं। एक बार फिर देवकरण धीरे धीरे कदम से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अखिल के लिए, अच्छी बॉल यहाँ पर, शानदार गेंदबाजी देवकरण के द्वारा। 7 बॉलें 2 रन। शायद अंतिम ओवर तक ये मुकाबला जाता है। बड़ा देखना दिलचस्प होगा। एक बार जान फूंक दी यहाँ पर देवकरण ने। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए ये बॉल, अच्छी बॉल फिर से सीधे बल्ले से खेला। निश्चित रूप से 1 रन पूरा कर लेंगे और इस 1 रन के साथ मैच वो टाई हो गया है। अब अंतिम ओवर में ये मुकाबला पहुंच चुका है। 58 रन यहाँ पर बने हैं। 1 रन चाहिए और लाली आए हैं पहली बार गेंदबाजी करने के लिए, ललित उर्फ लाली। अंतिम ओवर तक ये मुकाबला पहुंचा। 6 बॉलों पर 1 रन की आवश्यकता। मैच टाई हो चुका है। दोनों टीमों का स्कोर लेवल हो चुका है। 1 रन की आवश्यकता है यहाँ पर। अच्छी गेंद लाली के द्वारा। लाली एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये बॉल और पैड से टकराई है यहाँ पर और अपील की जा रही है। पैड से टकरा करके जोरदार अपील यहाँ पर की गई। 4 बॉलें 1 रन। 4 बॉलें 1 रन की आवश्यकता। मैच बराबर हो चुका है और बॉल हवा में, पीछे कोई नहीं है। थर्ड में कोई शॉट थर्ड में नहीं, विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन। इस 4 रन के साथ ये मुकाबला असल खेड़ी ने अपने नाम कर लिया है। दूध खरा ये मुकाबला हार करके इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।